ओम शांति। आज जन्माष्टमी का प्रोग्राम जो चल रहा है ओआरसी में, हम सब ऑनलाइन अभी वही देखेंगे। मैं ऑनलाइन शेयर कर लूंगी। सोचे रही थी जल्दी खत्म हुआ थोड़ा, तो उसके बाद टाइम हुआ तो मुरली चिंतन भी करेंगे, नहीं तो एंड में मेडिटेशन तो जरूर करेंगे। ठीक है। मेरे को अभी शीतल बहन का अब भी मैसेज आया कि वो आप जरूर सबको बोलो देखें, कि उससे भी हम सीखते हैं ना। वो बहुत सुंदर जी। प्रोग्राम। ठीक है। तो मैं ओम वही। शांति दीदी। ओम शांति। तो अभी स्क्रीन शेयर मैं कर रही हूँ, और फिर जैसे होगा देखते हैं कैसा रहेगा। क्योंकि उनका प्रोग्राम तो होता ही सुंदर है, हम वहां जा नहीं पाए तो कम से कम स्क्रीन शेयर तो देख ही सकते हैं। ठीक है। जी। जी। पहले प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं, और उसके बाद आज हमारी क्लास में बाबा की अति लाडली, बहुत ही गंभीर, समझदार, बहुत बड़ी बड़ी छोटी उम्र में बाबा ने बहुत बड़ी सेवाओं के निमित्त बना दिया। ऐसी मीठी सुनंदा बहन कोल्हापुर से सारे आ रही। पूना उनको देखती है, हमारे बीच आइए। तो स्वागत, अच्छी तरह ताली तो बजा लो। हाँ? तो सुनंदा बहन बहुत ही खूब कुमारियां निकाली हैं, खूब टीचर्स निकाली हैं, और सब तरफ भेजी है। साथ ही साथ हमारे पास भी भेजी है, हमारे पास शीतल है। हाँ? और उसके साथ साथ आप रूरल विंग को, यूथ विंग को, एडमिनिस्ट्रेशन विंग को, और इसकी एक विशेषता है जो बाबा को अति प्रिय है। ये बहुत यज्ञ स्नेही है। यज्ञ स्नेही समझते हैं ना, इसका यज्ञ से प्यार है, मधुबन से प्यार है। मधुबन जान और जिगर है इसकी। ऐसे ही अपने प्यारे ओआरसी से भी आपका उतना ही प्यार है। तो बाबा को बेहद बुद्धि के, विशाल बुद्धि के बच्चे प्रिय लगते हैं। बच्चे प्रिय होते हैं तो सबको प्रिय लगते हैं। आज सुनंदा दीदी आपके सामने इंटरनेशनल क्लास है। आज हमारे बीच में कनाडा से मोनिका बहन है। हाथ खड़े करो तो मोनिका, खड़े हो जाओ। देखो, ये जन्मी दिल्ली से, और ओआरसी से कनाडा में है, और प्यार है इनका भी ओआरसी से, बहुत प्यारे, आती रहती है। फरीदाबाद में घर है, आती रहती है। और हमारे बीच में देखो गुजरात बैठा है। गुजरात हाथ खड़ा करो। ये देखो गुजरात, वल्लभ विद्यानगर। हाँ? अच्छा, जो वो बैठा है कासगंज और सारे बिलासपुर, वो हाथ खड़े करो। रायपुर। मैं दोबारा सबके साथ बोल रही हूँ क्योंकि सब धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। आज हम ओआरसी के प्रोग्राम को अच्छे से देखेंगे। ये जो सुनंदा बहन की जो बात बता रहे हैं, ये जो दीदी दिखा रहे हैं, ये बहुत ही पुरानी बाबा की यज्ञ में आई हुई हैं, और ये भी बहुत ज्ञानी आत्मा है। हाँ? ये संकल्प करती हैं और वो सिद्ध हो जाता है। और जो शीतल बहन है ओआरसी में, वो उन्हीं के द्वारा ओआरसी में भी भेजे गए हैं। तो चलिए देखते रहते हैं प्रोग्राम। जो कनाडा से आई हैं, मोनिका। मोनिका, हाँ हाँ, यू आप मिले हो ना उनसे? जी दीदी, हमारे क्लास पे भी तो आती है।
हाँ है ना। और वहां पे ओआरसी में भी आपको जब गए थे तो मिले थे ना, कि वही मानिका बहन की बात कर रही गढ़, बिलासपुर, कच्छ भुज। अच्छा, कच्छ भुज भी है, सौराष्ट्र। हाथ खड़े करो, कच्छ भुज। वो पीछे बैठे हैं। ओके, आगे किसकी अटेंडेंस नहीं लगी हो बता देना। यूपी, यूपी कासगंज बोला था ना। हाँ, यूपी हाथ खड़े करो। कानपुर, कानपुर। ओके, चलो प्यारे बाबा को प्यार से, दिल जान से भोग स्वीकार कराते हैं। आ जाओ, आ जाओ, जिनको भोग में बैठना है आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। फिर सुनंदा दीदी क्लास कराएगी, फिर रास करेंगे, सबको सेब माखन मिलेगा, केक काटेंगे, जन्माष्टमी मनाएंगे। हाँ, ओके। थी। देखते हैं अभी भोग लगाने के बाद, अगर सिर्फ क्लास रही वो आप बाद में सुन लेना, अगर प्रोग्राम रहा तो वो देख लेंगे, फिर हम मुरली रिवाइज करेंगे। पहले भोग लगाने का प्रोग्राम देख लेते हैं। भोग तो लगाना चाहिए थर्सडे को।
फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा। याद प्यार हम सबका देना, लावतन का नजारा। सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी रात के भिजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के भिजवाला। बाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के भिजवाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के भिजवाला।
बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति। आप सभी को हमारे ब्रह्मा बाबा ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बताओ, मुरली रिवाइज करें कि आपने प्रोग्राम देखना है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। भोग तो लगाया। अब सुनंदा बहन की क्लास है। हाँ जी, रेनू बहन आपकी आवाज नहीं सुनाई दी मुझे। दीदी ओम शांति दीदी। दीदी संडे की अव्यक्त वाणी कर सकते हैं? हाँ, आज की भी मुरली जन्माष्टमी के हिसाब से बहुत सुंदर है। उसको दीदी भी आज की जन्माष्टमी में तो वही वाली बात बाबा कहते हैं ना, कृष्ण और शिव में फर्क है। शिव में फर्क, आज हम वही लेते हैं, थोड़ा सा ले लेते हैं। उसके बाद जो उनका रास का प्रोग्राम होगा वो हम देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी तो जो सुनंदा बहन की क्लास है वो सुनना जरूर, बहुत उनकी डीप और सुंदर क्लास होती है, वो बाद में सुन सकते हैं। तो चलिए, आज क्या बोला बाबा ने? Let me put it on record. Just Recording in progress. आज बाबा ने बोले, मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। परमात्मा शिव और श्री कृष्ण के महान अंतर को स्पष्ट करो। चलो सब एक एक पॉइंट बताओ और स्पष्ट करो। निराकार आकाश, ओके, जन्म मरण में आते हैं, बाबा आते नहीं। परमात्मा अभोक्ता है, असोचता है, अजन्मा है। कृष्णा जो है वो देवता है, वो जन्म भी लेता है और वो कर्मों में भी आता है। और शिव बाबा हमें ज्ञान देते हैं और कृष्णा को तो ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं। He comes when everybody else in the day ज्ञान की बिल्कुल। बाबा को शरीर नहीं है और कृष्णा का शरीर है, वो जन्म मरण में आते हैं। हाँ जी। और दीदी जो कृष्ण ने ज्ञान दिया है, तो कृष्ण तो बच्चे वाला रूप है, तो एडल्ट वाला ज्ञान कैसे दे सकते हैं? दूसरा, ये जो महाभारत हुई तो है, लेकिन जो महाभारत असुरों और असुरों के बीच हुई है, देखा जाए तो
क्योंकि देवता लोग कैसे लड़ेंगे, तब तो असुर थे ही नहीं जब देवता थे तो। बिल्कुल। और दीदी कृष्णा तो 16 कला संपूर्ण है और बाबा तो सागर है, ज्ञान के सागर हैं। तो और स्पष्ट करो पॉइंट को। इनफाइनाइट है। कृष्ण ज्ञान का सागर नहीं है ना? जी दीदी कृष्ण का जन्म दिन का एक दिवस है, लेकिन बाबा का है शिव बाबा, उसका कोई दिवस नहीं को पता नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि क्यों नहीं पता मंजू बहन? क्योंकि बाबा अवतरित जब हुए हैं तो धीरे धीरे उनको पहले चेंज किया, फिर इस तरह, तो देयर इज नो डेफिनेट डेट कब आए। जो डेट तो होगी, पर कहने का अर्थ क्या है, वो गुप्त रूप में आए। जब वो आए, तन में आए, तो किसी ने देखा नहीं ना। परमात्मा है, कोई आंखों से तो दिखती नहीं है, उसको अनुभव करना है, तो सबको पता भी नहीं चलता। पता चलने वालों को ही पता चला है, जैसे आपको पता चला है ना। जी जी। दीदी बाबा त्रिकालदर्शी। हाँ जी विनय बहन। दीदी बाबा त्रिकालदर्शी हैं और जो श्री कृष्ण की आत्मा वो त्रिकालदर्शी है। हाँ, वो जब श्री कृष्ण है तब वो त्रिकालदर्शी नहीं है। जी हाँ जी रेखा बहन। दीदी बाबा हमें राजयोग सिखलाते हैं आकर, और कृष्ण तो राजयोग सिखला ना सके। कृष्ण तो राजयोग सिखला ना सके। जी। और दीदी कृष्ण गोरे से काले होते हैं, लेकिन बाबा तो अनचेंजेबल हैं। अनचेंजेबल है, बिल्कुल। और बाबा तो कृष्णा को सतयुग में फर्स्ट प्रिंस करके भेजते हैं, खुद सतयुग में नहीं आते हैं, खुद अपना परम धाम में चले जाते हैं। परम धाम में चले जाते हैं, शरीर धारण नहीं करते। और दीदी जो ये है, हाँ जी हाँ जी, दीदी द्वापर में जो दिखाया गया है कि कृष्ण द्वापर में आते हैं, तो ये भी सच नहीं है, ये भी कहानियां हैं। कृष्ण तो सिर्फ सतयुग में आते हैं एज ए बच्चा। और बाबा हमेशा गोरे रहते हैं, कृष्णा गोरे से काले बनते हैं कलयुग में। जी। कहाँ के प्रिंस बनते? इंद्रपुरी। इंद्रप्रस्थ का प्रिंस। प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ, लाइक प्रिंस ऑफ वेल्स, बोला बाबा ने। और कृष्णा की 8 पीढ़ी चलती है सतयुग में, लेकिन बाबा तो ऊपर है परम धाम में, उनकी कोई पीढ़ी नहीं। तो बाबा ने भी दिल्ली को बोलते हैं ना दीदी? दिल्ली को बोलते हैं। तो हमें गर्व है, हम तो दिल्ली वाले हैं भाई। और हद का दिन और हद की रात, जो बेहद का दिन और बेहद की रात किसकी होती है? ब्रह्मा बाबा की बोलते हैं। ब्रह्मा बाबा की होती है। कृष्ण के समय तो उसमें तो उजियारा ही उजियारा है, रोशनी। ठीक है, ये तो हुआ। और मक्खन की जो बात है, उसके ऊपर जो कलंक लगाए हैं, क्या कलंक लगाया है? मक्खन चोर, कपड़े चुराते हैं। मक्खन की कहानी क्या है, उसको आध्यात्मिक रूप से सुना। चलो। हाँ, उसमें इतनी क्लैरिटी नहीं हुई मुझे पढ़ के ना। मक्खन वाला कि वो गोला बनाते हैं, मीन्स के वो पुरानी दुनिया छोड़ के नई दुनिया। नहीं, मैं आपको वो दिखाती हूँ चित्र, आपको स्पष्ट हो जाएगा उसमें। ये पिक्चर देखी हुई है ना सबने? ये तो कल्प वृक्ष लग गया। कल्प वृक्ष में ऊपर क्या दिखा रहे हैं? और इसमें यादव और उनका दिखाया ना, कौरव और वो झगड़ा करेंगे। यूरोप, यादव और कौरव बोलते हैं ना, तो ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं, अमेरिका और यूरोप। कौरव और माखन कृष्ण ले गए हैं भारत में। कृष्ण के क्या है? स्वर्ग का गोला।
है ना। ये स्वर्ग का गोला है कृष्ण के हाथ में, और ये लड़ाई कर रहे हैं, मतलब पूरे विश्व में लड़ाई झगड़े होंगे और सारा तहस नहस होगा। ओनली गुड विल सर्वाइव, और वो गुड में जो कृष्ण है वो वहां का फर्स्ट प्रिंस बनेगा। तो उस तरह से स्वर्ग का मक्खन उनको मिलेगा। क्लियर हुआ? स्वर्ग की मालिक ये है मक्खन। इसमें ये भी होगा, स्वर्ग का मालिकपन मिलेगा। नीलम मैंने क्या कहा? स्वर्ग का मालिकपन। स्वर्ग का मालिकपन, हाँ जी, हाँ जी। रेणु बहन आप भी कुछ कह रहे थे? तो ये हुआ कि ये यूरोप और अमेरिका की लड़ाई होगी और कृष्णा जो है वो मतलब जो भारत है वहीं पे ही कृष्णा फर्स्ट प्रिंस होंगे, और भारत पूरा हाँ इंडिया में ही होगा ना, इंद्रप्रस्थ दिल्ली में जो स्वर्ग आएगा। तो और शिव क्या करते हैं? क्या कहते हैं? इंद्रप्रस्थ का अर्थ आज बताया, इंद्रियों पर राज। जो इंद्रियों पर राज करते हैं वो क्या बन जाते हैं? वो हूर की परी बन जाते हैं, फरिश्ते बन जाते हैं, वही सतयुग में जाने के लायक बनते हैं। जो कल क्या बात हुई थी, ज्ञान मान सरोवर, उसमें जो डुबकी लगाता है, ज्ञान को समझता है, अपनाता है, इंद्रियों पर राज करता है, वो महाराजा। फिर ज्ञान सूर्य हम किसको बोलते हैं? शिव बाबा को कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। ये कार्य कौन करता है? शिव बाबा। शिव बाबा। कृष्ण ये काम नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। और हमारे को तरीका अज्ञान के अंधेरे को विनाश करने का तरीका क्या बताते हैं बाबा? मेन चीज क्या है? याद। योग का बल, करेक्ट, बिल्कुल। तो लड़ाई हमारी किससे है? अपने अंदर ही आए हुए विकारों से, है ना। तो जो बाबा ने बोला, पार्टीशन के समय रक्त की नदी थी, पांडव है नॉन वायलेंस योग बल वाले। कृष्ण की उल्टी सुल्टी बातें बताते हैं। तो सुल्टी कहानी क्या है? क्या है सुल्टी कहानी कृष्ण की? सुल्टी कहानी क्या है? ये ब्रह्मा के रूप में वो संगम पर वो आत्मा आती है, काले से गोरी होती है, और फिर सतयुग में जाकर राज करती है। दीदी ये भी थोड़ा बताओगे, ब्रह्मा बाबा का बताया ना बनारस में दीवारों पर गोले आदि निकाले, तो उसी से ही फिर गोले का चित्र बना कि उनके अंदर से गोले जो निकाले, पहले जब ज्ञान मिला तो कोई तो बाबा को कोई पॉइंट ऑफ लाइट नहीं बोलते थे, वो निराकार रूप है, लाल लाल गोला ऐसे बोलते थे। तो उसी से कनेक्ट होते थे, क्योंकि शुरू में बाबा ने समझा कि सबको ये ज्ञान इतना सूक्ष्म है, गहरा है, समझ नहीं आएगा। तो वो ही गोले जो जिसका उनको साक्षात्कार होता था ना, ब्रह्मा बाबा को, वो दीवारों पर बना देते थे। फिर उन्होंने बनारस में दीवारों पर लिखा था, पुट्टू आत्मा है, राधिका आत्मा है ना, अपनी वाइफ का नाम, अपनी बहू का नाम, बेटी का नाम लिख लिख के कि सब आत्मा है। अपने आप को आत्मा के ज्ञान से पूरा पक्का किया था वहां बैठकर। आज दीदी ने बोला ना, दीदी वो अपनी फ्रेंड के घर में बनारस में गए थे, और बहुत बड़ा घर था वो जो, और उसमें कुछ चबूतरे बने हुए थे। तो बाबा चबूतरे में काफी घंटे बैठे रहते थे, तो फिर बैठ के फिर वो गोले बनाते थे वहां बैठ बैठ के। करेक्ट। और बताओ। पर काया दीदी इसमें शिव बाबा को बोला गया ना, ब्रह्मा बाबा के तन में पर काया प्रवेश करते हैं। पर काया प्रवेश मतलब दूसरे के तन में प्रवेश करना। उसी को ये अवतरण कहा जाता है। हाँ जी। बाबा ने क्या बोला? गीत क्या है?
तू प्यार आज का गीत प्यार का सागर। प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अब हम प्यासे तो नहीं है, पर बाबा ने क्या बोला, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको बूंद देता हूँ। कौन सी बूंद देते हैं बाबा? याद, ज्ञान की एक बूंद। ज्ञान की बूंद क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट अमृत। हो तुम और पॉइंट ऑफ लाइट हूं मैं, और मुझसे मैं कौन, मेरा कौन का ज्ञान दिया, और हम, यही है ज्ञान, पूरे ज्ञान का सार ये हुई बूंद ज्ञान की। फिर विस्तार तो बहुत है। एक बारी मैं वो गीत लगा देती हूँ। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां से हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी तो ये गीत जो है, इसका एक नया फॉर्म गीत का जो किसी ब्रह्मा कुमारी ने गाया है, वो मैं आपको अभी सुनाऊंगी। मैं लगाई देती बाबा तुम प्यार के सागर हो, बाबा तुम प्यार के सागर हो। इतना प्यार कोई भी कर नहीं सकता, हाँ कर नहीं सकता। बाबा तुम ही तो रत्नाकर हो, बाबा तुम ही तो रत्नाकर हो। ज्ञान रत्नों से झोली कोई भर नहीं सकता, हाँ भर नहीं सकता। बाबा तुम प्यार के सागर हो। ये पूरा सुन, वेरी नाइस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर। दीदी आज ये भी बोला ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसा नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण अलग रहे बहुकाल। सुंदर मिला सतगुरु मिला दलाल।
सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जी। बाबा ने क्या बोला, तुम्हारी सगाई किससे हुई है? शिव बाबा से, परमात्मा से। है ना। और दलाल कौन है? ब्रह्मा बाबा। जब वो बीच में बैठे होते हैं, हमारे को समझाते हैं, बाबा जी। द्वारा हमको ज्ञान मिलता है, वो दलाल बनकर शिव बाबा की सारी बातें बताते हैं कि तुम कैसे उनसे जुड़ो। फिर वो सतगुरु जो, ठीक है चलो। और क्वेश्चन क्या था? क्या बातें करते हैं ब्रह्मा बाबा अपने आप से? ब्रह्मा बाबा अपने आप से क्या बातें करते हैं? उन्हें वंडर क्या लगता है? उन्हें लगता है कि याद क्यों नहीं रहती बाबा की। वो ये कहते हैं कि अपने आप से घड़ी बातें घड़ी भूल जाते। हो जाता है कि शिव बाबा घड़ी घड़ी क्यों भूल जाते हैं, ये बोला उन्होंने। शिव बाबा क्यों भूल जाता है मुझे। बाबा को शिव बाबा भूलते नहीं थे, वो हमारे को, हम कहते हैं ना बाबा बार बार भूल जाते हैं, तो इसलिए हमारे को इनकरेज करने के लिए कहते हैं डोंट वरी, तुम करते रहो, बन जाओगे। मैं बोलूं कुछ? जी हाँ जी बोलिए। मुझे बस एक शब्द रास नहीं आया कि बाबा दलाल बन के बीच में बैठे हैं क्योंकि दलाली तो पर्सनल प्रॉफिट के लिए की जाती है ना, और बाबा तो ये सब कर नहीं रहे हैं। तो बस वो शब्द खटका मेरे मन में बस कि दलाल क्यों बोल रहे हैं। मिडिलमैन तो समझते हैं, मिडिलमैन तो समझते हैं, you know that he is dalal का मतलब तो you're a middleman, you're the one mediator, but dalali also has a personal interest in it, you know. Profit has in it. क्या है? आप बताओ ना अरुणा बहन, क्या पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है ब्रह्मा बाबा का? नहीं, पर्सनल इंटरेस्ट तो उनका इसमें यही है कि सारे बच्चों को खुशी मिले, सारे बच्चे सही राह पे जाएं, that is it. और ऐड करो सब इसमें कि बाबा का ज्ञान सबको मिले, सबको। फिर क्या होगा? विश्व परिवर्तन, कल्याण होगा, फिर हम सतयुग में कृष्ण के साथ राज करेंगे। नहीं, वो बात तो सब सही है, जो है पर्सनल इंटरेस्ट मीन्स ओनली बाबा एंड नॉट एनीबडी एल्स, और बाबा का पर्सनल इंटरेस्ट इसमें कुछ नहीं है। वो सब बाबा का वो पूरे विश्व के लिए सोच रहे हैं ना, वो किसी अपने लिए सिर्फ नहीं सोच रहे हैं। पर उसमें उनका भी फायदा है। हाँ। अच्छा, ये सिखा रहे हैं जब तुम वो अपने इस एक्शन से हमें क्या सिखाते हैं कि तुम दूसरों की करो तो तुम खुद आगे बढ़ जाओगे, दूसरे को काट कर आगे बढ़ोगे तो नीचे गिरोगे, दूसरे को आगे बढ़ाकर करोगे तो आप सब देखो, उन्होंने सबको आगे बढ़ाया तो नंबर 1 बने। तो हमें अगर नंबर 1 लेना है तो बाबा के समान वही दलाली करनी है। और दूसरा, जो भी हमारे को सिमिली दी जाती है, जो भी दृष्टांत दिया जाता है, हमने उस फॉर्मूले को उतना अप्लाई करना है जितना हमें सूट करता है, क्योंकि वो दृष्टांत दिया जाता है सिर्फ समझ के लिए, है ना। जैसे हम हाँ, लेकिन दलाल की जगह बिचौलिया अगर बोले बीच में जो आता है हमको जो ये तो देखो आप ऐसे करना ना अरुणा बहन, जब आप बैठोगे ना बाबा के साथ तो उनसे बोलना कि भाई बाबा आपने ये शब्द ठीक नहीं करा, आप करेक्शन कर दो। बाबा हाँ, ये थोड़ा मन में खटका, बस इसलिए मैंने कह दिया। देख लेना मुरली में कोई ना कोई ऐसा शब्द आ जाएगा, आप कहोगे हाँ मुझे आंसर मिला। ठीक है। Actually, in today's parlance, we normally use this word as थोड़ा बहुत positive word नहीं sound करता। Exactly. I think that is why it. ठीक है। I probably hurt her. Point. नहीं, it's just a खटकना बस. It's not a question of hurting. It is just a word which is the negative, implication. It is used more in a negative way. जैसे हमारे कॉलेज के फेस्टिवल का नाम इन्होंने नेक्सस रखा है। अब नेक्सस simply means a meeting point, but nexus in today's world has a negative connotation. तो मैं हमेशा बोलती रही हूँ कि nexus doesn't sound right.
यू नो, इसको देखो चेंज कर दो। आप नो फॉर एग्जाम्पल या हम एक सिमिली यूज करते हैं, ईगल आई। या इसका मतलब ये थोड़ी हम पूरे ईगल बन गए। नहीं, वो तो नहीं, eagle eye just giving you an example. sharp sighted, that's all. But eagle eye is generally also not used in a negative way. Eagle eye means a person who is able to क्या look at करती है? नहीं, ईगल क्या करती है? पूरा ईगल कार्निवोरस है, खींचती है खाना, ये सब वो सब हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं शार्प। हाँ, तो उसकी जो पॉजिटिव पॉइंट है वो देख रहे हैं। हाँ, तो बस That's हम all. भी ठीक है ना। चलिए, और बाबा ने आज क्या बोला कि तुमको I also feel that जब बाबा ये बता रहे थे, वन एट अ टाइम। मंजू बहन, आप कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं, आरती बोलिए। दीदी मैं ये कहती कि दलाल जो वर्ड है दैट इज राइट, बट हमको उसका ये सोचना चाहिए कि उसमें जो पर्सनल फायदा मीन आप आगे खुद बढ़ते हो, बस उतना सोचना चाहिए, उससे नहीं। बिल्कुल। और फिर आगे कोई मुरली में, एक मिनट, आरती बहन कुछ कह रहे हैं। हाँ, बोलिए आरती बहन। दीदी ऑल्सो मुझे लगता है जब बाबा ये बता रहे थे, बच्चों को सुना रहे थे, तो ही वॉज यूजिंग टर्म्स दैट आर यूज्ड इन कॉमन यूसेज, यू नो, सो टू रीच आउट टू द मासेस काइंड ऑफ थिंग, यू नो। एब्सोल्युटली राइट। हाँ जी, धीरेन भाई। ओम शांति शांति। दीदी, वो जो जितने भी कॉलेज में ना, जितने पॉजिटिव वर्ड को नेगेटिवली यूज किया गया है ना, तो हमें इसमें नहीं आना है कि इसका नेगेटिव अर्थ आता है ना, तो हमें उसको पॉजिटिवली कैसे यूज करना है उसके बारे में सोचना है। ये दलाल वर्ड है, बहुत नेगेटिवली, बहुत जो लोग दलाल होते हो और नेगेटिव काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो कलयुग में हुआ के नेगेटिव इम्पैक्ट उसका रह जाता है। लेकिन हम अरुणा बहन क्या कह रही है कि मेरे को उससे नेगेटिव कॉनोटेशन आई, शी इज गॉट द पॉइंट। वो मतलब हाँ, सिर्फ उन्होंने अपने हमें तो उसी से ही तो हमें बचना है, वही चीजें से हमें बचना है, इसी से तो पुरुषार्थ करना है। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो जो एक और मेन पॉइंट जो आज मुरली में था, बाबा जो ऐसे निबंध देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। अगर हम विचार सागर मंथन नहीं कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अमानत में खयानत। बाबा ने कितनी बड़ी अमानत दी, हम अगर विचार सागर मंथन नहीं करते तो हम खयानत वाले बन जाएंगे। तो आज विचार सागर मंथन में सब लिखेंगे श्री कृष्ण और श्री श्री शिव बाबा में क्या अंतर है। कृष्ण के आगे श्री लगता है, शिव बाबा के आगे श्री श्री लगता है, क्योंकि वो सबको श्री बनाने वाला है। श्री मतलब पावन, पवित्र, डिवाइन। ठीक है, इसका अंतर सब लिखो, और जो लिख रहे हो उसकी डायरी रखो अपने पास। बाद में कभी कोई और पॉइंट आ जाए तो उसमें ऐड कर दो। ठीक है। वरदान पढ़ेंगे। बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिल रुबा भव। बुद्धि का क्या चमत्कार है कि बुद्धि कुछ भी, कहीं पर भी कुछ भी विजुअलाइज करके वो फील कर सकती है, फील करा सकती है आत्मा को, और एक से दूसरी जगह कहीं पर भी पहुंच सकती है। तो हम सब जब ब्रह्मा बाबा को वतन में मिलते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है कि रियल है, ये हो रहा है, हम बाबा से सच में बात कर रहे हैं। तो जो ऐसे करते हैं, जिन्होंने बाबा को नहीं भी मिला है फिर भी वो बाबा को अनुभव करते हैं, तो बाबा कहते हैं वो दिलाराम। दिलाराम बाबा को क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बच्चों को अपने दिल तख्त पर बिठाते। तो बाबा कहते हैं मैं दिलाराम इसलिए हूं क्योंकि सबके दिल को आराम देता हूं। बाबा के शब्द जो आपने बोला सही है, पर बाबा की एक्सप्लेनेशन में बोल रही हूँ।
दिलरुबा। और दिलरुबा कौन होता है? जो दिल को बहता है, जो कभी दिल से हटता ही नहीं, जाते हुए भी उसको हम हटा ही नहीं सकते। तो जब हम ये करते हैं तो बाबा के दिलरुबा बनते हैं ना। ये भी बुद्धि के चमत्कार का सबूत है। दिलाराम बाप के समीप दिलाराम के दिलरुबा हैं, जिनके दिल में सदा यही गीत बजता है, वहां मेरा बाबा वहां। ठीक है, तो आज हम हर ट्रैफिक कंट्रोल पर सतयुग को इमर्ज करेंगे, अपने आप को सतयुग पर लेकर जाएंगे और कृष्ण के साथ रास करेंगे, कृष्ण के साथ खेलपाल करेंगे। मनन चिंतन का पॉइंट भी मिल गया। और स्लोगन क्या है? त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। त्याग किसका करना है? कमजोरियों का। और किसका त्याग करना है? व्यर्थ बातों का। और बॉडी कॉन्शियसनेस। और बिल्कुल मेन चीज क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस का त्याग किया। त्याग, तपस्या, सेवा। त्याग करेंगे तो तपस्या करने लायक बनेंगे। त्याग किया देह भान का तो आत्मा बने, तो परमात्मा के साथ हम जुड़ गए, फिर हमारे द्वारा सेवा होती ही है। फिर हर कदम में सफलता। जब आत्मिक स्वरूप में है तो क्या है? सारे गुण हमारे इमर्ज्ड हैं, तो जो करेंगे उसमें सिद्धि जरूर मिलेगी। ठीक है ना, क्योंकि बाबा भी साथ होगा। तो आज बार बार सत्य को भी क्रिएट करेंगे और कर्म में शिव बाबा सिर पे छत्र छाया अनुभव करते चलेंगे, और यही हम योग करेंगे। एक बार देखते हैं ओआरसी में उनकी जो रास हो रही है, अगर रास हो रही होगी ना, उसी के अंदर हम योग करेंगे। बहुत सुंदर उनका रास का होता है प्रोग्राम। तो बहनों है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, वो सुंदर प्रोग्राम हम देखते हैं साथ साथ, और क्लास आप जरूर सुनना। 9 तारीख को किसना है प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही, प्यार में डूबी प्यार में खोही, प्यार की धुन में जागी न सोही। हम जो योग करते हैं ना बाद में, वो अभी आज हम नहीं करेंगे क्योंकि समय बहुत हो गया है। आप प्रोग्राम को देखो, और जब रास करेंगी बहनें, आप भी रास करना, आप भी सतयुग में पहुंच जाना। ठीक है, चलिए जी दीदी, ओम शांति। दुनिया से है वो अनजानी, सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किसना से मिलती है भूल के हर बन। और सभी भी साथ साथ में आगे आ सकते हैं। तो सभी श्री कृष्ण की राधिकाएं, ओआरसी की बहनें, जिसका दिल करे रास करें। कृष्ण है विस्तार दीप सारे
कण में राधा बसी, उस कण में बसे कृष्ण सदा से। बांसुरी बांसुरी कृष्ण की राधा नाचेगी, जमुना तट पे रास रचेगा, जमुना तट पे रास रचेगा, गीत विराजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। संग झूमे गिरधारी, भवन की शोभा न्यारी, राधा संग झूमे गिरधारी, फूल के रजगण सितारों से चमके, धरती पे स्वर्ग जैसे आया उतर के, धरा इस क्षण को साजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बहुत सुंदर रास। और अभी आप सभी भी रास करना चाहते हैं, गीत पे करना चाहते हैं? कोई आवाज नहीं आई। करना चाहते हैं? करेंगे? ठीक है भाई जी, एक गीत लगा।
जादू वाला बांसुरी वाला गोकुल का ग्वाला बांसुरी वाला देव की ने जिसे जन्म दिया रे माँ यशोदा ने मधु दीदी आ जाए। गोकुल का ग्वाला बांसुरी वाला। कान्हा कान्हा रटते रटते जो सोए रातों में जो सोए रातों में कान्हा जीवन सपना आते उनकी ही आँखों में उनकी ही आँखों में उसका मान रखते हैं कान्हा बोल जो रामा है भोला भाला बांसुरी वाला गोकुल का ओम शांति। आप सब देख ओ- लें, ठीक है। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी, ओम शांति दीदी। Record.